हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया हिंदी पैसेज लाया हूं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक हिंदी वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, और हम देखेंगे प्रत्येक सेंटेंस किस टेंस में है और उस टेंस की क्या पहचान है, ग्रामर का क्या रूल लगेगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा, ये पूरी बात बताऊंगा दोस्तों। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से जरूर जुड़िए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या कहा जा रहा है? मछली का मित्र। मछली का मित्र, ये पैसेज है, इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, तो जब भी कोई शीर्षक होता है ना, उसका ट्रांसलेशन पीछे से बनता है। तो मछली का क्या बोलेंगे? द फिशेज। द फिश, FISH, फिश हो गया, तो अपॉस्ट्रोफी एस लग देंगे। द फिशेज फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, FRIEND। द फिशेज फ्रेंड, मछली का दोस्त। ओके, देखिए अब सेंटेंस क्या कहा जा रहा है। एक गांव में एक छोटा लड़का हर सुबह नदी किनारे मछलियां देखने जाता था। अब जाता था ना, जाता था तो किस टेंस में जाएगा? पास्ट टेंस में। अता था, ती थी, ते थे, ये किस में है? आपको पता है ना, पाता था, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए देखिए क्या कहा जा रहा है। हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ओके, तो अब क्या कहा जा रहा है? हम सब्जेक्ट पे लगाएंगे। लेकिन देखिए, एक गांव में ये एक फ्री वाक्य है, इसको आप इस सेंटेंस के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक गांव में क्या बोलेंगे? इन अ विलेज। इन अ विलेज मतलब एक गांव में एक छोटा लड़का हर सुबह नदी किनारे मछलियां देखने आता था। तो कौन जाता था? सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट क्या है भाई? एक छोटा लड़का। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? एक छोटा लड़का। तो क्या बोलेंगे? अ लिटिल बॉय। अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का जाता था। तो जाता था के लिए क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। गो का क्या होगा? वेंट। वेंट हो गया भाई। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। तो मतलब जाता था, क्या करने के लिए आता था? सॉरी, कहाँ जाता था वो? नदी के किनारे आता था। क्या आता था? नदी के किनारे आता था। तो इन अ विलेज, एक गांव में, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, वेंट जाता था कहाँ? टू द रिवर बैंक। रिवर मतलब नदी किनारे, RIVER, रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे, यानी नदी किनारे को जाता था। हर सुबह मतलब एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आता था, एवरी मॉर्निंग। अब बताइए किस लिए आता था? मछलियां देखने के लिए आता था। भाई मछलियां देखने के लिए क्या है? तो इससे इन्फिनिटी बना देंगे, क्योंकि पहला मेन वर्ब क्या था? जाना। पहले जाएगा तब ना देखेगा। तो पहले नदी पास हमने उसे पहुंचा दिया प्रत्येक सुबह, मतलब पहुंच गया, सेंटेंस के अनुसार वो पहुंच गया। अब लिटिल बॉय वेंट टू द रिवर बैंक, यानी छोटा लड़का जाता था हर सुबह नदी किनारे, क्या करने के लिए?
मछलियाँ देखने के लिए। तो 2 वर्ब के लिए है, तो एक वर्ब जो उद्देश्य होता है उसे टू लगाते हैं, क्या टू लगा बनाते हैं, इन्फिनिटिव, टू वॉच फिश। 2 वर्ब था, एक जाना और एक देखना। तो 2 वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब क्या होता है, जो अप्लाई होता है, जो पहले जाएगा वहाँ पर, ठीक है। दूसरा वर्ब क्या है, उद्देश्य बताता है, तो वो जाता किस लिए, देखने आता था। तो यहाँ पर दूसरे जो उद्देश्य बताता है उसको इन्फिनिटिव बनाते हैं, मतलब 2 + V1, यानी 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वॉच फिश, मछलियाँ। ओके, तो देखिए मछलियाँ, फिश का मतलब प्लूरल ही होता है, सिंगुलर भी होता है। अगर फिशेस लगा लगा देंगे तो कई प्रजाति मछलियाँ हो जाएगा, ठीक है। अब फिश मतलब फिश, या फिश का मतलब एक मछली भी होता है, फिश मतलब बहुत सी मछली भी होता है। अब फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक दिन तो क्या बोलेंगे, 1 डे। एक दिन उसने एक मछली को किनारे पे तड़पते देखा और उसे पानी में डाल दिया। देखो 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट वही है, उसी ने मछली को किनारे पर तड़पते देखा और उसी ने क्या हुआ, उसे पानी में डाल दिया, सब्जेक्ट वही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सेंट बना लीजिए। उसने एक मछली को किनारे पर तड़पते देखा, तो किसने देखा, उसने ना, तो ही के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या होगा, देखना क्या होता है, सी, तो सेकेंड फॉर्म सा, ही सा, उसने देखा, क्या देखा, अ फिश, एक मछली को, FISH, फिश को देखा, क्या हुआ, तड़पड़ाते हुए। तो तड़पड़ाते हुए मतलब संघर्ष करते हुए, अगर बाहर है तो स्ट्रगल करेगी ना, तो स्ट्रगलिंग, तो ये क्या हो जाए, ING फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ तड़पड़ाते हुए है, यानी नाउन का काम कर रहा है। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग मतलब तड़पड़ाते हुए देखा। तो ही सा अफिस, उसने मछली देखा, स्ट्रगलिंग, तड़पड़ाते हुए, कहाँ, किनारे पर। तो क्या कहेंगे, ऑन द शोर, ऑन द शोर, SHORE, शोर मतलब किनारे, ऑन द शोर, किनारे पर उसे तड़पड़ाते हुए देखा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर उसने तड़पड़ाते हुए, ऑन द शोर, किनारे पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, और उसे पानी में डाल दिया। तो भाई एंड क्या हो जाएगा, एंड, और सब्जेक्ट वही है, देखिएगा उसी ने उसे पानी में डाला है, और उसे क्या किया, उसे पानी में डाल दिया, तो सब्जेक्ट ही रहने दीजिए, ही, वर्ब लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा। तो पानी में डालना क्या बोलते हैं, पुट, क्या होगा, पुट का सेकेंड फॉर्म पुट ही होता है। पुट, उसे डाल दिया, इट, उसे पानी में, मतलब वापस पानी में डाल दिया। पुट बैक, कहाँ, इन द वाटर, इन द वाटर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ही सा अ फिश, उसने मछली देखा, स्टिंग, संघर्ष करते मतलब तड़पते हुए, ऑन द शोर, किनारे पर, एंड, और पुट इट, उसे डाल दिया, बैक, पुनः, इन्हें वापस, इन द वाटर, पानी में फिर से डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, अगले दिन, अगले दिन को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन वही मछली फिर किनारे पर थी, वही मछली फिर किनारे पर थी। तो वही मछली फिर किनारे पर थी, तो क्या बोलेंगे, द सेम फिश, द सेम फिश वाज मतलब थी, सॉरी, द सेम फिश, वही मछली थी, कहाँ, किनारे पर, देयर मतलब वही थी, वही मछली फिर किनारे पर थी, यानी द सेम फिश वॉज देयर लगा दीजिए, वही थी मतलब वही जगह, देयर, अगेन पुनः, मतलब द फिश वॉज देयर अगेन, मतलब वही द सेम फिश, सॉरी यहाँ सेम छूट गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, द सेम फिश वॉज देयर, यहाँ सेम लगा, SAME लगा लीजिएगा, आप लोग छूट गया है। द सेम फिश वॉज देयर मतलब वही मछली वहाँ थी, अगेन पुनः, ठीक है, वही मछली फिर किनारे, अगेन मतलब फिर क्या थी, वही देयर, वही किनारे पर थी।
नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, मानो उसकी मदद मांग रही हो। तो मानो के लिए क्या होता है, एज इफ। क्या होता है, एज इफ। एज इफ मीन्स होता मानो, उसकी मदद मांग रही हो। तो मतलब क्या होगा, मांगना क्या होता है, आस्क होता है। तो आस्किंग, एज इफ आस्किंग फॉर हेल्प, सहायता ना, हेल्प। जैसे कि वो क्या कर रही है, सहायता मांग रही है। एज इफ मानो, एज इफ मानो आस्किंग मांग रही हो फॉर हेल्प, सहायता, यानी वो सहायता मांग रही है मानो। लड़के ने उसे फिर बचाया। तो लड़के ने क्या किया फिर, अब वही लड़का है तो द लगा दीजिए, क्योंकि लड़का फिक्स हो गया ना, क्योंकि बार बार वही लड़का आ रहा है तो लड़का फिक्स हो गया। द बॉय, बचाया, तो ये भी सेकंड फॉर्म है ना, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट में ही है कहानी, बचाया, और यह सिलसिला चलता रहा। द बॉय ने सोचा, द बॉय सेव्ड इट, फिर बचाया, फिर मतलब वंस मोर, क्या बोलेंगे, वंस मोर। द बॉय सेव्ड इट वंस मोर, बच्चे ने उसे फिर बचाया, और ये सिलसिला चलता रहा, मतलब बार बार मछली निकलती थी, तड़पती थी और उसे बार बार, एंड यह सिलसिला चलता रहा, मतलब ये पैटर्न जो है, ये तरीका, ये चलता रहा। तो क्या बोलेंगे, दिस पैटर्न, एंड ये एंड हो गया, दिस पैटर्न मतलब ये सिलसिला, पैटर्न PATTERN, एंड दिस पैटर्न चलता रहा। तो चलता रहा क्या बोले, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, दिस पैटर्न कंटिन्यूड, ये सिलसिला चलता रहा। ओके, फुल स्टॉप देखिए। गांव वालों ने कहा, गांव वालों ने कहा, तो विलेजर्स सेड, VILLAGERS, विलेजर्स सेड, से कहा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेड, कहा। क्या कहा, यह मछली तुम्हारा दोस्त बन गई है। तो यह मछली तुम्हारा दोस्त बन गई, प्रेजेंट में है ये। तो प्रेजेंट को इसको जिस टेंस पे है, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको उसी टेंस में, क्योंकि डायरेक्ट में होता है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाते हैं। तो यह मछली, तो क्या बोलेंगे, दिस फिश है, बन गई है, तो किस में, चुका है, चुकी है। तो ये बन गई है या है, ही है, किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो हम किस टेंस, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हम हैव या हैज यूज करते हैं, हैव या हैज का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या, दिस फिश, यह मछली बन गई है, एक ही मछली तो हैज लगेगा, हैज। बनना क्या है भाई, रिलेशन मतलब दोस्त बनना, तो बिकम होता है। बिकम का सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिकम ही होता है। बिकम, बिकेम, बिकम। तो बिकम मतलब बन गई है, दिस फिश बिकम मतलब यह मछली बन गई है, क्या बन गई है, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। दिस फिश हैज बिकम ए फ्रेंड, यह मछली तुम्हारी दोस्त बन गई है। कौन कहा, विलेजर सेट, गांव वालों ने कहा। ओके। एक सुबह मछली नहीं मिली, एक सुबह मतलब क्या कहेंगे, वन मॉर्निंग, क्या बोलेंगे, वन मॉर्निंग, एक सुबह मछली नहीं मिली, मतलब मछली वहां नहीं थी। द फिश मतलब द फिश, द क्यों लगा, क्योंकि मछली फिक्स हो गई, वही मछली है जो बार बार आती थी। द फिश नहीं मिली मतलब नहीं थी, वॉज नॉट देयर, द फिश वॉज नॉट देयर, वो मछली नहीं थी वहां पर एक नदी में एक चमकता पत्थर पड़ा था, पर नदी में एक चमकता पत्थर, पर यहाँ पर के लिए क्या होता है, बट, लेकिन यहाँ पर बट ही होता ना, लेकिन नदी में एक चमकता पत्थर पड़ा था। तो पत्थर कहाँ था, नदी में, तो क्या बोलेंगे, अ शाइनिंग, SHINING,
अ शाइनिंग स्टोन, एक चमकीला पत्थर पड़ा था, मतलब उसी में गिरा हुआ था। तो ले होता है, तो ले का सेकेंड फॉर्म ले होता है, ले, LAI का सेकेंड फॉर्म ले होता है। कहाँ? नदी में। तो इन द रिवर ए शाइनिंग स्टोन ले इन द रिवर, पड़ा था नदी में, इन द रिवर। ओके, नदी में पड़ा था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। लड़का मुस्कुराया, लड़का मुस्कुराया मतलब क्या हुआ? द बॉय स्माइल्ड, SMILED, द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया, लड़का मुस्कुराया और समझ गया, समझ गया क्या? रियलाइज्ड, समझ गया कि उसकी दोस्ती का इनाम मिल गया। एंड तो रियलाइज्ड, REALIS, REALIZED, रियलाइज्ड भी कह सकते हैं, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, की, दैट मतलब की, हो गया, उसकी दोस्ती का इनाम मिला। तो मतलब ये उसकी दोस्ती का इनाम मिला, मतलब कि वो उसकी दोस्ती का इनाम था, तो वही ना। तो इट वॉज मतलब वह था, इट वॉज वह था क्या? एक पुरस्कार, और रिवॉर्ड, एक पुरस्कार था, रिवॉर्ड था उसकी दोस्ती के लिए, फॉर हिज फ्रेंडशिप, सॉरी, फॉर हिज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। ओके, तो मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को अर्थ क्या होगा। द फिशेस फ्रेंड, फिश फ्रेंड यानी मछली का मित्र। इन अ विलेज, एक गांव में, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, वेंट टू द रिवर बैंक, मतलब नदी किनारे जाता था, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, टू वॉच, देखने के लिए, फिश, मछलियाँ। वन डे, एक दिन, ही सा अ फिश, उसने मछली देखा, स्ट्रगलिंग, तड़पते हुए, ऑन द शोर, कहाँ पर? किनारे पर, एंड और, पुट इट बैक, और उसे डाल दिया पुनः, इनटू द वाटर, पानी में। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द फिश वॉज देयर अगेन, मतलब द सेम फिश होगा, मतलब वही मछली क्या थी? मतलब वही मछली फिर, मतलब वही किनारे पर थी। ओके, अगेन वही देयर मतलब वही किनारे पर थी पुनः, एज इफ, मानो, आस्किंग फॉर हेल्प, यानी मदद की मांग कर रही हो, क्या? आस्किंग फॉर हेल्प ना, मदद की मांग कर रही हो। द बॉय सेव्ड इट वंस मोर, लड़के ने उसे फिर बचाया, सेव किया। एंड और दिस पैटर्न कंटिन्यू, यह सिलसिला चलता रहा। विलेजर सेड, गांव वालों ने कहा, दिस फिश हैज बिकम योर फ्रेंड, यह मछली क्या हो गई है? तुम्हारी दोस्त बन गई है। वंस वन मॉर्निंग, एक सुबह, द फिश वॉज नॉट देयर, मछली वहां पर नहीं थी, बट अ शाइनिंग स्टोन ले इन द वाटर, मतलब एक चमकता हुआ पत्थर क्या था? नदी में पड़ा था। द बॉय स्माइल्ड, बच्चे ने मुस्कुराया। रियलाइज, अब महसूस हुआ, महसूस किया, दैट की, इट वॉज ए रिवॉर्ड, यह क्या है? एक पुरस्कार है, फॉर हिज फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती का। तो दोस्तों, मैंने इस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया है पूरे ग्रामर के नियम के अनुसार। ठीक है, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहता है तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।